जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि 2025 में होने वाले एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, जिसके चलते सभी बच्चे अपने काम में जुट चुके हैं। कोई अपने रेफरेंस बुक को खत्म कर रहा है, कोई अपने कोर्स को खत्म कर रहा है, कोई रिवाइज कर रहा है एंड वगैरह वगैरह। अगर तुम ऐसा ही कर रहे हो अभी के टाइम में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अपने यानी कि ड्रीम के बहुत ही ज्यादा करीब हो। क्योंकि अभी का यही टाइम है कि तुम बस इस एग्जाम के ऊपर ध्यान दो। लेकिन इसके साथ तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसे चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। जो सारी चीजें अगर तुम कर रहे हो मिस्टेक्सली, तो उन चीजों की वजह से तुम्हारा ये सारे मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे 3 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। जो 3 मिस्टेक्स सभी के सभी बच्चे करते ही हैं जब एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो तीनों मिस्टेक्स क्या है और उन तीनों मिस्टेक्स के तुम कैसे उनको रिकवरी यानी कि उन मिस्टेक्स से तुम बच सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहला मिस्टेक मैं जो बात करूंगा वो वाला मिस्टेक है मैथ्स के ऊपर। ठीक है, ये वाला मिस्टेक होगा मैथ्स के ऊपर, इसको अच्छे से ध्यान दो। मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं बताऊंगा, बस 3 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर यानी कि जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है मैथ्स के ऊपर। तुमने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं यानी कि मैथ्स वगैरह जब भी पूछो, हाँ मैंने आज 2-3 घंटे पूरा जम के मैथ्स प्रैक्टिस किया, कल भी मैंने 2-3 घंटे किए थे, आज भी मैंने 2-3 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस किए, मेरा 3-4 कॉपी खत्म हो गया रिवाइज करते करते मैथ्स को। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, अगर ओवर प्रैक्टिस भी तुम करते हो मैथ्स में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना बंद कर दो, अगर तुम ओवर प्रैक्टिस करते हो मैथ्स में, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे मैथ्स में रिजल्ट खराब आ सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार बच्चों को देखा है जिनके मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन होता क्या है, वो एग्जाम के टाइम में इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको मैथ्स के ऊपर मतलब कि उनके दिमाग में ऊपर एकदम हावी हो जाता है मैथ्स, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन वो क्वेश्चन भी उन्हें एग्जाम के टाइम में बिल्कुल भी नहीं आता। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे याद रखो, मैथ्स को प्रैक्टिस करो। मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने मतलब कि नहीं करने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैथ को प्रैक्टिस करो, लेकिन हद में करो। हर सब्जेक्ट को मिला जुला के, इसको आज 1 घंटा है, उसको 1 घंटा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके अपने टाइम को वहां पे मैनेजमेंट करो। कभी भी ऐसा मत करना मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, मैं आज पूरा 3-4 घंटे मैथ्स करूंगा, कल भी 3-4 घंटे मैथ्स करूंगा, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे मतलब आएंगे। तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि ओवर प्रैक्टिस की लत लग जाए तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मैथ्स के रिजल्ट खराब आएंगे मतलब आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला मिस्टेक, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिनको लगता है कि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं हर वक्त इसी को प्रैक्टिस करूंगा। तो ये मिस्टेक कभी भी मत करना। ओके, तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर वाले मिस्टेक की तरफ। तो सेकेंड नंबर वाला मिस्टेक है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्सेस रेफरेंस बुक। ये है हमारा सेकेंड नंबर वाला यानी कि मिस्टेक, जो कि बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, तुमने देखा होगा अपने दोस्तों को बात करते हुए कि तुझे पता है मैंने आज वो वाला आर डी शर्मा बुक खत्म कर लिया, आर एस अग्रवाल बुक खत्म कर लिया, एग्जाम्पलर बुक खत्म कर लिया, एक और नया एग्जाम्पलर लाने वाला हूँ उसको खत्म करूंगा, आर्यन का बुक मैंने खत्म कर दिया, ओसवाल का बुक खत्म कर दिया। इस तरह के बहुत सारे चीजों के बारे में तुमने सुना होगा कि वो बहुत सारे रेफरेंस बुक को वहां पे फॉलो करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीजों के ऊपर तुम ध्यान देना, अगर तुम उनको पूछने जाओगे क्या तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी तक खत्म किया है, तो उनका जवाब पहले आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक मैंने खत्म नहीं किया, मैं एग्जाम कुछ दिन होंगे या फिर 1 हफ्ता होगा, तो वहां पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा ओवरलुक कर लूंगा यानी कि देख लूंगा। तुम्हारा ये जवाब हर दोस्तों से तुम्हें सुनने को मिलेगा। लेकिन यही वाला सबसे पहला मिस्टेक है जो वो लोग करते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और इस वाले यानी कि रेफरेंस बुक को बार बार करने लगते हैं। रेफरेंस बुक को बार बार करना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से तुम्हें जितने ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे,
रेफरेंस बुक को बार बार करने से उतने तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और तुम्हारे नए नए डाउट्स जो निकलेंगे ना, वो इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से ही नए डाउट्स निकलेंगे। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ रेफरेंस बुक को खत्म कर लूंगा तो ये हो जाएगा, कभी नहीं। तुम चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे तुम्हें लास्ट 5 ईयर्स या फिर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, इसके क्वेश्चन को तुम्हें लाके वहां पे तुम्हें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। चाहे तुम इसे किसी को भी पूछ सकते हो, चाहे तुम्हारे ट्यूशन में हो या फिर स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, उनको बस पूछना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। फिर तुम्हें वहां से पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है तुम्हारे एग्जाम के लिए। यानी कि अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तुम सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हो लास्ट 10 ईयर्स के, तो तुम्हारे मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो हमेशा क्या करो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म करो, उसके बाद जाके रेफरेंस बुक वगैरह को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। हाँ, तुमने अगर पहले से रेफरेंस बुक को करके रखा हुआ है, हाँ तो अभी चलेगा, अभी बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो। लेकिन अगर तुमने अभी तक, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, अभी तक अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रेफरेंस बुक इन दोनों को बिल्कुल छुआ भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस बुक को करने में तुम्हें जितना आइडिया आएगा, जितने डाउट्स क्लियर होंगे, लास्ट बस 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लो, उससे तुम्हारे 10 गुना ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। और ये मैं बहुत ज्यादा बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों से देख भी चुका हूँ। जो बच्चे ज्यादातर रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं उनके मार्क्स भी अच्छे आते ही हैं, नो डाउट अच्छे ही आएंगे। लेकिन जो बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स इस तरह के क्वेश्चन को कर लेता है, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेता है, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। ये मैं खुद की एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। तो हमेशा याद रखो कि क्योंकि एग्जाम अभी बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म करो, देन यू हैव टाइम। तो इसके साथ तुम रेफरेंस बुक को खत्म कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास अगर टाइम होगा तो। ओके, तो ये था हमारा सेकंड वाला मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है। देन हम चलते हैं लास्ट वाले, यानी कि 3rd नंबर वाले मिस्टेक की तरफ। तुमने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हो, क्या करते हैं, एग्जाम का टाइम नजदीक आ चुका होगा, यानी कि 1 हफ्ता बस होगा एग्जाम होगा, या फिर 2-3 दिन बाकी होंगे एग्जाम होने के लिए, तब वो क्या कर रहे होंगे, जो उनका बाकी होगा लर्न करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वो नए नए चीजों को लर्न कर रहे होंगे। लेकिन वहीं पे अपने रिवाइज बिल्कुल भी नहीं करे होंगे किसी भी चैप्टर के। उनके दिमाग में बस क्या चल रहा होगा कि नहीं, इसे तो मैंने अभी 1-2 महीने ही किया है, तो ये मुझे अभी तक याद है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो बस नया नया पढ़ते हुए जाते हैं, लेकिन पुराने चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करते हैं, जो कि उनके लिए सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब तुम रिवाइज नहीं करोगे किसी भी चैप्टर के, तो तुम्हें कभी भी याद नहीं आएंगे एग्जाम के टाइम पे। तो ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि मैंने 1 महीने पहले ही पढ़ा था, तो अभी तक मुझे याद होंगे, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती तुम यहीं पे करते हो कि तुम नया पढ़ते हुए जाते हो, लेकिन रिवाइज नहीं करते हो कि नहीं, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी मैंने पढ़ा था तो याद होगा ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे तुम जितना भी तुम्हारा मेमोरी पावर स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, एग्जाम के पहले तुम्हें रिवाइज करना ही पड़ेगा। ऐसा मत करो कि नहीं मेरे तो ये चैप्टर्स बाकी हैं, 10 में से मेरे 9 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मैं 1 चैप्टर अभी बाकी है लर्न करने के लिए, मैं इसको पहले लर्न कर लेता हूँ, ठीक है, और बाकी 9 चैप्टर्स को बाद में देखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले इन 9 चैप्टर्स को रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद जब तुम्हारा टाइम बचेगा, तब जाके इस वाले चैप्टर को, जो बचा हुआ 1 चैप्टर होगा, उसको लर्न करना है। कभी भी 1 चैप्टर को लर्न करने की वजह से पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स को रिवाइज करना मत भूल जाना। क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो अभी तक तुमने जितना भी मेहनत किया होगा वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बिना रिवीजन के तुम एग्जाम में कुछ अच्छे से ढंग से लिख भी नहीं पाओगे। अगर अच्छे से लिखोगे ही नहीं तो तुम्हें मार्क्स कहाँ से आएंगे। तो ये जो तुम दिन में 6 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, तो उसका पूरा ही लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान दो, जितना भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एग्जाम के कुछ ही दिन होंगे तो उस चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो।
तभी जाके तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। अदरवाइज तुम्हें पता ही है कि जो भी रिवाइज नहीं करता है उसके हालत क्या होते हैं। तुमने अपने दोस्तों के साथ भी देखा होगा या फिर तुमने खुद ही ये फील किया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो ये थे हमारे 3 मिस्टेक्स जिनको बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, यानी कि उनको ना पता चलते हुए भी ये 3 मिस्टेक्स उनसे अनजाने में हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो इन तीनों मिस्टेक्स से तुम बचे रहो, तभी जाके ये जो 7 घंटे 8 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो उसके चलते तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज इस तरह से इन मिस्टेक्स के साथ पढ़ते हुए जाओगे ना तो कुछ भी फायदा नहीं है। तुम चाहे दिन में 15 घंटे भी पढ़ लो, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो हमेशा ध्यान रखो ये तीनों मिस्टेक्स से बचने के लिए। जब जब ये तीनों मिस्टेक से तुम दूर होते हुए जाओगे उतने ही तुम अपने ड्रीम के करीब पहुंचते हुए जाओगे। तो बहुत ही जल्द तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तो यही बस 3 मिस्टेक्स थी जिनको तुम्हें अवॉइड करना है अपने एग्जाम टाइम के दौरान। तो अब मुझे लगता है कि तुम इसे अच्छे से समझ चुके होगे, तो और मैं तुम्हें कुछ भी अभी टाइम बिल्कुल भी लॉस नहीं कराऊंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। और अभी के अभी वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट सेक्शन में ये बिल्कुल ही हो जाना चाहिए, टाइप हो जाना चाहिए कि नहीं सर इस बार मैं 95% लाऊंगा, 98% लाऊंगी, 96% लाऊंगा। इस तरह के कमेंट सेक्शन बिल्कुल ही भर जाने चाहिए हमारे इस वाले क्लास को, यानी कि इस वाले वीडियो को खत्म होने से पहले। ओके, तो चलो आप मिलते हैं तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद, और अपने रिजल्ट में तुम्हारा क्या आया, कितने परसेंटेज आए मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। ओके, ताकि मुझे पता चले कि मैं तुम्हें जिस चीजों के बारे में बता रहा हूँ उनसे तुम्हें हेल्प मिल रहा है या फिर नहीं। ओके, तो चलो पढ़ाई करो, बाय 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 बाय।